बैठा है, हार्वर्ड से फेल हो गए ऑक्सफोर्ड बैठा है, ऑक्सफोर्ड से फेल हो गए MIT बैठा है, कहीं से भी डिग्री ले लो, पैसा जमा करो। अच्छा, इन सभी स्कूल्स में जो हार्वर्ड हो या MIT हो, परीक्षा की पद्धति भारत से बिल्कुल अलग है। वो परीक्षा की पद्धति बिल्कुल भारत से अलग है। वहां कभी भी इस तरह का नहीं होता 33% पे पास होना, 60% पे फर्स्ट क्लास होना, 75% पे पोजीशन होल्डर होना, या जो भी कहना, वो ऐसा नहीं होता है। वहां ग्रेडेशन सिस्टम है, तो वहां कोई फेल नहीं होता है, लिटरली कोई फेल नहीं होता है। और यहां फेल और पास होता है। तो यहां जो भी फेल होते हैं उनके लिए रास्ते खुल गए। और अगर उनके मां बाप के पास थोड़ा डॉलर है खर्च करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो होने वाला क्या है कि अब डॉलर का खर्च विदेशी यूनिवर्सिटीज की डिग्री खरीदने के लिए इस देश में चालू होगा। और 2-3 साल के बाद आपको इतने डिग्री होल्डर मिलेंगे कि आपको अपने ऊपर शर्म आना शुरू हो जाए। शर्म कैसे आएगी? मैं जानता हूं फेलियर है, लेकिन वो डिग्री लेके घूम रहा है, MBBS MD, क्या करेंगे आप उसका? ज्ञान मिले या ना मिले, डिग्री आराम से मिल जाएगी। और इन यूनिवर्सिटीज का क्या लेना देना है? वो ये चाहते हैं कि यहां से जितना डॉलर कमा के ले जा सको ले जाओ। और ऐसी सॉफ्टवेयर में होने वाला है, ऐसी तमाम दूसरे शिक्षण सत्र में अगले साल से धुआंधार। भारत सरकार के आजकल एक मंत्री महोदय हैं, उनका नाम है अर्जुन सिंह, वो मानव संसाधन मंत्रालय, और आजकल शिक्षा उसी के अधीन है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब। बेंगलोर में उन्होंने अभी एक वर्कशॉप किया था 3 दिन का। विदेशी विश्वविद्यालयों को परमिशन देना है ये तो उन्हें मालूम है, लेकिन उनको कंडीशन क्या लगाएं, तो उस पर 3 दिन का वर्कशॉप किया। मुझे भी इन्विटेशन था, आप भी आइए, हमको सुझाव दीजिए। मैं गया था उसमें। तो मैंने पहले ही दिन वर्कशॉप में कहा कि आप कंडीशन लगा ही नहीं सकते कुछ, WTO साफ कहता है। तो उनका हमें मालूम है, लेकिन आप हमको रास्ता बताइए कैसे बचें या कैसे बचाएं। मैंने कहा आप WTO एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए। उन्होंने कहा ये हमारे बस में नहीं है, आप तो ये बताइए कि WTO के रहते हुए हम हिंदुस्तान में क्या उपाय करें ताकि ये विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रभाव से हमको हमारे देश को हम बचा सके। मैंने पूछा आपको चिंता क्या हो रही है? और उनका मुझे चिंता यह हो रही है कि कल को अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक ब्रांच खोलने जा रही है, तो जितने विद्यालय माने विश्वविद्यालय में, JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं, ये जाएंगे नहीं, ये सब वहां चले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और घर बैठे डिग्री मिलेगी, घर बैठे इम्तहान देंगे। उनको अमेरिका भी नहीं जाना है, उनको कहीं नहीं जाना है, तो हमारा JNU बंद हो जाएगा, हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां तो पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है, इम्तहान भी पास करना पड़ता है तब डिग्री मिलती है, यहां तो ऐसी ही फोकट में मिलने वाली है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? JNU बंद हो जाए तो हो जाने दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद हो जाए तो हो जाने दीजिए, IITs बंद होते हैं हो जाने दीजिए, आप तो चाहते ही हैं कि हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाने दीजिए बंद। तो उन्होंने कहा कि भाई देश तो डूब जाएगा। फिर मैंने पूछा कैसे डूब जाएगा? कि देश को चलाने के लिए कुछ अक्ल वाले लोग तो चाहिए, वो यहीं से निकलते हैं, वो तो निकलने ही बंद हो जाएंगे, फिर तो इस देश में सब लालू यादव और राबड़ी देवी ही आ जाएंगे, वो तो देश को बिहार की तरह चलाएंगे, तो क्या होगा? मैंने कहा अगर आपको इतनी ही चिंता है तो अपने प्रधानमंत्री से कहते क्यों नहीं कि WTO में फिर से निगोशिएशन शुरू कराएं और इन शर्तों को बदलवाएं। ये तो आप फालतू में विधवा विलाप कर रहे हैं। विधवा विलाप है। जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था तब करना चाहिए था, कंडीशन पढ़ लेनी चाहिए थी। अब साइन हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते, अब मुझसे पूछ रहे हैं उपाय बताओ। साइन आपने किया, गू आपने किया, मुझसे कह रहे साफ करो, तो थोड़े नाराज हो गए। मैंने कहा देखिए इसमें नाराज होने की बात नहीं है, आप देश के बारे में अगर बहुत गंभीर हैं इन विषयों को लेकर तो सरकार के अंदर पुनः समीक्षा करवाइए WTO एग्रीमेंट की, वरना आप कोई कंडीशन इनके ऊपर नहीं लगा सकते। आपने कंडीशन लगाया, वो शिकायत करते हैं आपके खिलाफ। तो इस समय बहुत परेशान है। और परेशान उन्होंने, मैंने पूछा कितने यूनिवर्सिटीज का आ गया है आपके पास प्रपोजल, तो उनका 150 विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रपोजल आ गया है। अब मुझे उनके लिए हर हालत में अगले 3 साल के अंदर जमीन उपलब्ध करानी है और कंसेशनल रेट पर उपलब्ध करानी है, 2 रुपए स्क्वायर फीट, 3 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। और एक स्कूल तो आ रहा है अमेरिका का, वो
अड़ा हुआ है कि हमें बसंत एनक्लेव में जगह चाहिए। दिल्ली में बसंत एनक्लेव की आज की कीमत जो है ना 1 एकड़ की 10 करोड़ रुपए है। वहां वो स्कूल चाहता है, हमको जगह चाहिए और 2-3 रुपए स्क्वायर फीट में ये देनी पड़ेगी इनको। तो ये इससे थोड़ा परेशान है। तो मैंने उनसे मजाक में कहा, आप तो आंख मींच के शुतुरमुर्ग की तरह करिए जो करना है, आंख बंद करिए, हस्ताक्षर करते जाइए जैसे आपकी सरकार करती। ये स्थिति रियलिटी में आई है देश में। तो सर्विसेज के सेक्टर में WTO की कंडीशंस का लागू होना, बैंकों में, बीमा कंपनियों में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी घुसेगा, कुछ भी करेगा। और यहां होने वाला क्या है, तमाशा ये होने वाला है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश इस समय बना हुआ है जहां की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा फेलियर क्या है कि हमने पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी कर दी है इस देश में। पढ़े लिखे बेरोजगार इस देश में आप अगर घूम जाएं पूरे देश में तो आपको 8-10 करोड़ नौजवान ऐसे मिल जाएंगे जो कम से कम ग्रेजुएट हैं, BA हैं, BCom है, BSc है, BTech है, MBBS है, कम से कम ग्रेजुएट हैं। ऐसे 8-10 करोड़ नौजवान मिल जाएंगे आपको। पढ़े लिखे बेरोजगारों की कर दी है फौज खड़ी। ये किसी काम पे लगी नहीं है। जब ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहां घूमना शुरू होंगी तो वो इनको उल्लू बनाएंगे। उल्लू कैसे बनाएंगे? वो क्रैश कोर्स करवाएंगे, क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स किस तरह से करवाएंगे? वो कहेंगे आपको गल्फ जाना है, हाँ जाना है, कौन मना करेगा, आइए 3 महीने के क्रैश कोर्स में ज्वाइन करिए। फीस है $1500, $2000, $3000, सब फीस डॉलर में लेंगे क्योंकि सरकार उनको यह परमिशन देने जा रही है कि वो फीस अपनी डॉलर में ले सकते हैं। रुपए में फीस ना स्वीकार करें, ये उनको अधिकार होगा। तो फीस बनाएंगे $1500, $2000, $3000, $4000। सिखाएंगे क्या? सिखाएंगे ये कि गल्फ में कैसे रहना, कैसे काम करना। ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। अब जैसे ही वो ये दरवाजे पे टांगेंगे इराक में जाने के लिए, ईरान